मुझ पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, मालिक के उत्सव की तीसरी सभा है और तीसरी सभा को उन्होंने तीसरी सभा को, ये मैं नहीं बोल रहा, तीसरी सभा को वो बोलते थे मनोमय कोश। मैं तो मूर्ख आदमी, मैं कहीं नहीं गया है, मैं तो घर दुकान रहा। वो गए हैं, आप गए हैं, मैं तो गई गवाही बात बोल रहा हूँ। वो मनोमय तीसरी सभा को बोलते थे। वैसे वास्तविकता ये है कि ये सभा, ये कोश एक पुल का काम करता है। हमारे इस शरीर को मन से जोड़ने का जो काम करता है, तो ये अवस्था, ये मेरा अपना अनुभव है कि मेरा मालिक यहां तक सबका दरवाजा खटखटाता है, आज भी खटखटा रहा है, क्योंकि उसको चोट मन पर करनी होती है। और आप यकीन मानिए, हमारी सारी जरूरतें, हमारी सारी आकांक्षाएं, हमारी सारी अभिलाषाएं, हमारी सारी इच्छाएं कहां से फलीभूत होती हैं? मन से। आप लोगों ने सुना होगा, मेरा मन कर रहा है इधर मुरादाबाद हो आओ। कभी ये नहीं कहा कि दिमाग कर रहा है। लोग कहते हैं तू, तेरा दिमाग तो पागल हो गया। वो दिमाग को बोलते हैं, पर आप क्या बोलते हो? मेरा मन कर रहा है बहुत बढ़िया लड़के की नौकरी लग जाए, बहुत बढ़िया सैलरी हो। सामने वाला कहेगा तू तो पागल हो गया, तेरा दिमाग पागल है, सही नौकरी लगी हुई है। वो दिमाग पर बोलेगा, आप मन से बोलो। मेरे ख्याल से मालिक भी आपके मन पर ही चोट करता है। उसको भी अपना वास आपके मन में बनाना चाहता है। वो आपसे अपने मन से ही जोड़ना पसंद करता है। अब ये आपका अपना वास्ता है उससे कि आप मन से जुड़ना चाहते हैं या तन से जुड़ना चाहते हैं या धन से जुड़ना चाहते हैं। अब ये आपका अपना दायित्व है, पर वो आपको केवल मन से जोड़ना चाहता है। वो बार बार कहता है कि आप अगर यहाँ आ जाओ मेरे पास, आप मन से जुड़ जाओगे, आप मन से जुड़ जाओगे तो आप मेरे हो जाओगे। और जब तक मन से नहीं जुड़ पाओगे, ना आपको मैं जानता हूं ना आप मुझे जानते। अभी ये हमारी बहन जी बोल रही थी, देखो मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई ये कल्पना करे कि जिस तरह इसके मालिक इसका साथ दे रहे हैं, उसी तरह आपके मालिक भी आपका साथ दें, तो ये जरूरी नहीं है। कारण उसका ये है कि इनका अपने इष्ट को देखना, इनका अपने इष्ट पर विश्वास, इनका अपने इष्ट से डिमांड्स, कामनाएं, वो अलग अलग है। आपका देखना, आपका विश्वास, आपकी मांगे अपने इष्ट से बिल्कुल भिन्न है। ये भी संभव हो सकता है कि आपकी
कामनाएं, आपकी डिमांड्स, आपका विश्वास, आपकी निष्ठा अपने इष्ट पर इनसे भी ज्यादा हो। और ये भी हो सकता है कि हो ही ना, दिखावा ही दिखावा हो रहा हो। ये तो आपका और उनका अपना रिश्ता है। जैसे बैंक के खाते में नॉमिनी बनता है, यहाँ नॉमिनी कोई नहीं बनता। आपका खाता है, आप ही जमा करोगे, आप ही निकाल लोगे, कोई बीच में नॉमिनी नहीं। बैंक या आप, परमात्मा या आप, बीच में कोई नॉमिनी नहीं। अब ये आपका अपना वास्ता है। देखो, मैं आज एक सभी की मूल बातों पर बात करने का मेरा मन है। तो ये अभी आंखों में आंसू आ गए इनके। क्या तुम्हें कुछ और रहा था बात करना। पहली बात तो यह है कि मेरे मालिक ने रोने के लिए मना कर रखा है, पर ये इनके आंसू कष्ट के नहीं थे। ये बता रही थी कि मालिक का कैसा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। ये खुशी के आंसू। ये आंसू कितनी परेशानी मालिक ने दी उसके थे ही नहीं। ये तो इसलिए थे कि तूने जितना मारा, हर बार मारने के बाद तू भी हंसता रहा और मैं भी हंसती रही। ये तो वो आंसू थे। देखो, मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार, मेरा अपने मानने के अनुसार, आप लोग कोई भी ये बात सोचने के लिए, कहने के लिए, बोलने के लिए विवश हो जाएगा कि हम लोग इतना परमात्मा की स्तुति करते हैं, इतना प्रार्थनाएं करते हैं, इतना सत्संग में आते हैं, भजन करते हैं, पर उसके बाद भी हम लोग फेल हैं। हमारी इच्छा अनुसार काम ही नहीं हो रहा। लगभग बहुत आदमी ये बात सोचे हैं कि पता नहीं इतना इतना गुरु दरबार में जाते जाते बूढ़े हो गए, जहाँ थे वहीं हैं, प्रार्थना तक याद नहीं हो पाई। काम की तो बात छोड़ो, क्या काम होगा, कोई काम नहीं निकल पाया। तो मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, मालिक की डायरी का है। एक बार ऐसा हुआ, समुद्र में एक नाव चल रही। नाव में बहुत आदमी यात्रा कर रहे, सफर कर रहे। उस सफर का लगभग आखिरी दौर आने को था। जहां पहुंचना था, उस सफर का गंतव्य, जहां नाव को पहुंचना था, लगभग पास आ गए। रात का समय, अचानक नाव के ड्राइवर ने ये बोलना आरंभ करा कि तूफान आ गया और नाव के अंदर समुद्र का पानी भरने लगा। हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। नाव रास्ता भटक गई। अब जितने भी आदमी इस नाव में सफर कर रहे हैं, सब ये समझें कि जीवन की आखिरी रात है। जो भी अपने परमात्मा को, जिसको जो मानता है, जो जिसका इष्ट है, वो उससे प्रार्थना कर ले। परमात्मा शायद किसी की प्रार्थना स्वीकार कर ले, किसी का विश्वास ऐसा हो, परमात्मा से मित्रता हो, परमात्मा रीझ जाए और जीवन दान दे दे, तो उसकी वजह से हम सबका जीवन बच सकता है। अन्यथा बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। अब जहां सब लोग बड़े आनंदित हो रहे थे कि कई दिनों के सफर के बाद सफर समाप्त होने वाला है, वहां चीख पुकार मच गई, रोना धोना हो गया शुरू। कारण यह है कि समुद्र में है, उतर सकते नहीं, नाव भटक गई, तूफान आ गया, समुद्र का पानी नाव में भरने लगा, बचाव का कोई रास्ता नहीं।
सबने अपने अपने इष्ट को याद करना शुरू कर दिया, प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी। उन यात्रियों के साथ वहां एक संत भी था। किसी ने बोलना शुरू करा कि भगवान तीर्थ यात्राएं करूंगा, जीवन दान दे दे। कोई कह रहा कि परमात्मा इतने व्रत रखूंगा, जीवन दान दे दे। कोई कह रहा तेरी मूर्ति लगवाऊंगा, कोई कह रहा तेरा मंदिर बनवाऊंगा, कोई कहेगा जीवन तेरे नाम कर दूंगा, केवल एक बार जीवन दान दे। सभी अपनी 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 अपने इष्ट से प्रार्थनाएं कर रहे। पर बड़े अचंभे की बात, संत आराम से बैठा मुस्कुरा रहा। सबने कहा कि तुम तो परमात्मा के ज्यादा नजदीक रहने वाले हो, हमसे ज्यादा हो, तुम्हारा तो काम ही ये है। हम तो संसार का भोग करते हैं, परमात्मा का चिंतन कम हो पाता है, पर तुम्हारा 24 घंटे काम ही परमात्मा का चिंतन है। जीवन के आखिरी लक्ष्य है, ड्राइवर ने बता दिया, और उसके बाद तुम हंस रहे हो, परमात्मा को याद ही नहीं कर रहे, अपने इष्ट से कोई कामना नहीं कर रहे जीवन यापन के लिए। कहते हैं संत कुछ नहीं बोला, मुस्कुराता रहा। तो एक यात्री बोला कि यार तू संत है, साधु है, सन्यासी है, तू ये दांत फाड़ रहा है, जीवन का अंतिम समय आने वाला है, दिखाई दे रहा है मौत सामने खड़ी है, पानी भर रहा है, कितनी देर बच सकते हैं, तूफान चल रहा है, पानी भर जाएगा, नाव बराबर पानी के हो जाएगी, डूब जाएगी। फिर अब तो परमात्मा का चिंतन ले ले, आखिरी समय हो रहा है। पर संत अपने उसी मस्ती में अल्लड़ वाली हंसता रहा, बैठा रहा एक जगह। सब लोग वहां से हट गए, बोले कि भाई क्यों समय नष्ट करा जाए, जीवन का आखिरी समय है, हम लोग परमात्मा के चिंतन कर लें, इसका पाप इसके साथ, हमारी आस्था श्रद्धा विश्वास हमारे साथ, हम परमात्मा का चिंतन कर लें। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, पर संत अपना हंसता रहा, आंख बंद करे बैठा रहा। यही कार्यक्रम होते 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 धीरे धीरे सुबह हुई। अचानक संत चिल्लाने लगा। उसने कहा कि सामने किनारा दिख गया है, कोई अपने परमात्मा से भगवान से वादा ना करे, कोई ऐसा कमिटमेंट ना कर ले जिसे पूरा करना पड़े, क्योंकि जीवन दान सबको मिल चुका है। अब संत इतनी तेज चीख चीख के बोले कि सारे जितने प्रार्थना कर रहे थे सब ओ सबकी आंख खुली, ओ जहां रोने की पुकार हो रही थी कुछ घंटे पहले, वहां हंसी। सब अपने भगवान को, गुरु भगवान को, सब व्रत को, तपस्या को सब छोड़कर हो हंसने लगे और भागे, अपने अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दी। अपना अपना सामान बांधो, जल्दी जल्दी उतरना है, उतरना है। किनारा आ गया, सामने किनारा दिखाई दे रहा। अब ये बात संत देख के बड़ा हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि यार बस, कहाँ गई तेरी व्रत, कहाँ गए तेरा उपासना, कहाँ गई तेरे श्रद्धा और कहाँ गया तेरा विश्वास? अरे बीच में छोड़ दिया। जिसकी तू उपासना कर रहा था वो तो तेरे साथ था, मेरे कहने के बाद तूने उसे बिल्कुल छोड़ दिया, जहां है वहीं पड़ा रहे हैं। बस केवल इसी काम के लिए था, तेरा काम बन गया, तूने छोड़ दिया। मालिक उसमें आगे लिखते हैं, तो यात्री बोला अरे अब तो किनारा दिख गया, अब तो घर पहुंच के याद करेंगे, अब तो मंजिल में पहुंच कर याद करेंगे। संत बोले तू मंजिल में पहुंच के क्या याद करेगा, जब परमात्मा तेरे समीप था तभी तू याद नहीं कर सका, आगे की सोच रहा है मंजिल पे पहुंच जाऊंगा तब याद करूंगा, तो वह असंभव है, मूर्खतापूर्ण बात है। मालिक लिखते हैं कि हम वही हाल कहीं हमारा तो नहीं है।
कारण उसका ये है कि उन्होंने ये अपनी वाणी से लिखा है कि प्रार्थनाएं दो तरह की होती है। एक प्रार्थना होती है भय से और एक प्रार्थना होती है प्रलोभन से। भय से प्रार्थना, गुरु महाराज पुलिस का दबाव पड़ रहा है, डंडों से बचाओ। मालिक ने बचा दिया, अगले बृहस्पति को जाएंगे, इस बृहस्पति को काम बहुत ज्यादा है। सारी प्रार्थनाएं प्रलोभन, गुरु भगवान बच्चों को पास करवा दो, शादी करवा दो, नौकरी लगवा दो, गाड़ी दिलवा दो, जमीन दिलवा दो, वो हुए प्रार्थना समाप्त। मालिक ये कहता है कि जब भय समाप्त हुआ, तेरी प्रार्थनाएं समाप्त हो गई, तेरा प्रलोभन समाप्त हुआ, तब तेरी प्रार्थनाएं समाप्त हो गई। बोले कि कभी तूने बिना भय, बिना प्रलोभन के प्रार्थनाएं करके देखी हैं? आप कहोगे कि जब भय नहीं होगा, प्रलोभन नहीं होगा, तो प्रार्थना करके क्या करेंगे? सभी कहेंगे। मालिक ये कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी ना होने का कारण ही ये है कि हम जो प्रार्थनाएं करते हैं दो ही तरह से करते हैं, और जिस दिन हमको भय और प्रलोभन से हटके प्रार्थनाएं करनी आ गई, उसी दिन प्रार्थनाओं की सच्ची सार्थकता आपको दिखाई देगी। हम लोग मंदिर में जाते हैं, क्या आपको लगता है कि हम भोलेनाथ के लिए जाते हैं? अगर आप ये सोचते हो कि मैं माँ के लिए जाता हूँ या भोलेनाथ के लिए जाता हूँ, तो ये आपका सोचना मूर्खतापूर्ण, अपने मन को दिलासा दिलवाना है। मैं तो मांगने जाता हूँ। क्या भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाता हूँ? काहे के लिए जाता हूँ? मांगने के लिए। केवल 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 मांगना, केवल मांगना। हम लोगों ने देना सीखा ही नहीं। हम मालिक से क्या कहते हैं? भोलेनाथ 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, केवल पोता ही होना चाहिए। आप उससे पूछो, उल्लू के पट्टे 11 रुपए में पोते मिल रहे हैं? ये परमात्मा को प्रलोभन देना है। मालिक ये कहेगा कि तेरी क्या प्रार्थनाएं स्वीकार करूं यार? तू अगर मेरा होकर प्रार्थनाएं करता तो पोता वो तेरा नहीं मेरा होता, और मेरा होता तो मुझे जरूरत होती तो पोता देता। अब तू तो प्रलोभन की बात कर रहा है, तू तो व्यापार की बात कर रहा है। हम लोगों ने देना सीखा ही नहीं। कारण ये है, वास्तविकता बता रहा हूं, ना हम परमात्मा की राह में तन दे पा रहे हैं। अभी मैं आपसे कह दूं बर्तन मांगने हैं, ओहो गुरुजी मेरी कमर का नाश हुआ पड़ा, खड़े होकर तो मैं गिलास धो सकता हूँ, नहीं झाड़ू, अरे गुरुजी झाड़ू तो मैंने उठा नहीं सकता। तन आप दे नहीं सकते, मन आपका और गुरुदेव बहुत कोसों दूर है, और धन उसको आपका चाहिए नहीं, क्योंकि धन तो खुद आपको देता है। आप धन की डिमांड करते हैं, वो तो आपसे उसको चाहिए ही नहीं, वो तो खुद आपको देता है। तो आप तीनों परिस्थिति में विफल हैं। उसके बाद आप प्रार्थनाएं करते हैं, उसके बाद आपकी प्रार्थनाएं फेल होती हैं, तो आपको कष्ट होता है। गुरुजी 16 बृहस्पति कर चुका, और जहां खड़ा था वहीं गोबर की तरीके से हूं, जैसा था वैसे ही हूं। आप
यकीन मानिए, अगर आप गंगा जी में नहाएंगे तो बाल गाल भीग जाएंगे, नहीं भीग जाएंगे? अगर आप नहा ही नहीं रहे हैं तो ना गाल भीगेंगे ना बाल भीगेंगे, हैं? अगर आप जैसे थे वैसे ही हैं तो ना आप तन से आ पा रहे हैं ना आप मन से आ पा रहे हैं। और देने का तो आपके कुछ सवाल ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक भिखारी अपने व्यवसाय पर भीख मांगने के लिए निकलने को तैयार। उसके उस्ताद ने कहा कि बेटे, भीख मांगने तो जा रहे हो, पर नियम जो मैंने बताया है वो अवश्य पूरा करो कि अपनी झोली में कुछ डाल दो, डाल के लेके चलो। जब भी कहीं भीख मांगने जाना है तो डाल के लेके जाना है, जिससे जिसके सामने पहुंचो वो ये देख के समझे कि कुशल भिखारी है, पहले से इसे मिलता चला आ रहा है। और सामने वाला ये भी समझे कि मेरे से पहले कोई दे चुका है और मैं अकेले ही मूर्ख नहीं हूं। भिखारी ने सोचा, गुरु आदेश है। एक मुट्ठी अनाज लिया, झोली में डाली। अब झोली में डालने के बाद चलने का प्रयास करा। सोचा कि यार उस तरफा जाना है जिस तरफा मुझे भीख मिलने की पूरी पूरी उम्मीद हो। हम लोग कहाँ जाते हैं कि जहां से भीख मिलने की पूरी पूरी उम्मीद हो। अरे बोले कि अगर कहीं ऐसी जगह चला गया जहां से पहली बार झोली फैलाई और भीख ना मिली तो अपशगुन होगा। डाल के तो चला हूं घर से, ये तो मेरे घर का है, ये तो मेरा कमाया हुआ धन है, मुझे भीख में मिले वो मेरा होगा। ठीक है, चल दिया। अब जिस रास्ते को जाता था उस रास्ते पे जा रहा था, अचानक उसको ऐसा लगा, दिखाई दिया कि सामने राजा की सवारी आ रही है। बोले वाह, आज तो मजा आ गया, राजा के सामने झोली फैलाऊंगा और राजा मुझे इतना देगा कि मेरा जन्म जन्म फलीभूत हो जाएंगे। बोले कि अगर इस समय के अलावा अगर मैं राजा के दरबार में राजा के दर्शन करने भी जाऊंगा तो मुझे राजा के सैनिक वहां तक पहुंचने की बात छोड़ो, महल में घुसने भी नहीं देंगे। और आज स्थिति ऐसी है कि राजा खुद मेरे सामने आ रहा है, मैं राजा के सामने जा रहा हूं, बीच में कोई अवरोध नहीं है। मजा आ गया, आज तो मेरे समझ लो कि जन्म जन्म सफल हो जाएंगे, इतना बढ़िया भिक्षा मिलेगी, इतनी बढ़िया भिक्षा मिलेगी, मजा आ गया। ये बात सोचता 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 मन में लड्डू फूट रहे। हम भी ऐसे ही आते हैं। हमारा भी यही है भाई, तुम्हारा हो या ना हो, मेरा तो यही है। मैं भी यही सोच के जाता हूँ। वहां राजा सामने आया, प्रणाम करना सब भूल गया, राजा के सामने झोली फैलाने चाह ही रहा था, इतने राजा अपने रथ से उतरा और जमीन पर आया। भिखारी को और आनंद आने लगा, हा 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 हा, मेरे मांगने से पहले सामने मेरा प्लेटफॉर्म और उसका प्लेटफॉर्म एक हो गया। हम दोनों, हम प्याला हमने वाला होने वाले, साथ साथ है। मजा आ गया, आनंद आ गया। पर अचानक देखते 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 राजा ने उसके आगे झोली फैला दी। राजा बोला कि महल से पहली बार निकला हूं आज सुबह, और ये मेरा नियम है कि जो भी पहला मिलता है मैं उससे भिक्षा लेता हूं। अब ये बात सुनने के बाद तो भिखारी का ऊपर का दम, ऊपर का नीचे। अब वो राजा का मुंह देखे, होठ सूख गए।
राजा ने कहा कि मैं याचक बन के आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे दाता हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं, मैं आपके सामने भिक्षा पात्र लिए हुए हूँ, कुछ दो। अब भिखारी न बोल पाए न दे पाए, बड़ी भारी कठिन अवस्था आ गई। तिबारा कहने के बाद उसने अपने झोली में हाथ डाला, मुट्ठा भरा अन्न का, और फिर उसने कहा यार आज तो नाश हो गया। सोच कुछ और रहा था, ये तो पुनेट की बात छोड़ो, पुनेट से तो ज़्यादा घर का जा रहा है। आए आए आए, छोड़ दिया झोली में। राजा ने कहा कि भाई देना हो तो दे, वरना मैं चलूं, मेरी भी कुनेट हो जाएगी। अब राजा को मने भी नहीं कर सकता क्योंकि राजा है। बहुत सोच समझ के एक दाना अन्न का लिया और राजा के भिक्षा पात्र में डाल दिया झोले। डालने के बाद राजा रथ पे चला गया और वो सिर छेदने लगा। क्या हुआ? पीड़ा मन में, नुकसान हो गया, कष्ट हो गया, कष्ट। पर वो जिस काम से निकला था, भीख मांगी, अचानक ये हुआ कि उस दिन उसे सारी झोली उसकी भर गई। घर पहुंचा बड़ा उदास मायूस। पत्नी बोली क्या बात है, इतना कष्ट, आज कुछ ज़्यादा परेशान लग रहे हो। बोले परेशान क्या है, आज हमारा नुकसान हो गया। बोले नुकसान क्या हुआ? बोले कि मैं जो अन्न ले गया था यहाँ से डाल के झोले में, राजा सामने आ गया भिखारी बन के और मुझे एक दाना देना। तो ये बात सुन भी रही थी वो महिला, और जो उसका झोली थी उस झोली में से सामान भी अलग कर रही थी। सामान जब अलग कर रही तो उसने देखा कि उसमें आटे के साथ एक सोने का चावल हाथ आ गया। उसने कहा कि ये तुम्हें सोने का चावल किसने दिया? अरे वो भिखारी बोल रहा था कि सोने का मुझे कौन चावल देगा, मुझे तो ये आटा ही हुआ, ये दाल पाल दी है। बोले कि एक सोने का चावल है। सिर छेदने लगा। फिर राजा को मैंने एक ही सोने का एक ही चावल दे पाया, मेरी अंतर मन से, मेरे नियत से छूट ही नहीं पाया। देखो परमात्मा भी ये कहता है, गुरुदेव भी ये कहते हैं। मैं कल भी बात कर रहा था, हमको सुपात्रता की जरूरत है। आप मेरी बात से सहमत कम होंगे। आज मालिक की कौन सी सभा है? तीसरी है ना? ये निमंत्रण सभी के पास था या केवल आपके पास था? और लोग क्या सोच रहे हैं कि यार गन्ना डलवा लूं, आखिरी रह गया है, शाम की सभा पकड़ लूंगा। अरे कल की तो है ही सभा, उसे पकड़ लूंगा। आप देखिएगा, आप सोचिएगा किस चीज की महत्वता है, उसके दिमाग में किस चीज की इंपॉर्टेंस है। सत्संग की इंपॉर्टेंस है या अपने काम की इंपॉर्टेंस? उसको लगता है कि सत्संग तो ये मूर्खों का सौदा है, जाएंगे गुरु जी के पास, कुछ नहीं, हाथ पैर उछा कर बैठ कर खा पी के भागेंगे, बिना बात का टाइम किल करना है। वास्तव में उसका काम ही ये है, सोच ही ये है। तो परमात्मा की का देने का नजरिया भी उसको वही है। जिनको सत्संग प्यारा लग रहा है, जिनको ये लग रहा है कि पता नहीं कल का जीवन देख पाए या ना देख पाए, कम से कम आज तो परमात्मा के नजदीक हैं। हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है, उन लोगों को दूसरी चीज दिखाई। क्या आपको लगता है कि जीवन दोबारा लौट के आएगा? क्या आपको लगता है कि समय दोबारा लौट कर आएगा? अच्छा हम समझा किस रहे हैं?
सुपात्र को या कुपात्र को? नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो, कुछ नहीं कुछ नहीं। जो सुपात्र हैं वो तो समझे समझाए हैं, और जो कुपात्र हैं उन्हें कितने ही समझा दो। आप जागते हुए को, सोते हुए को जगा सकते हो, या मकर जो कर रहा हो। आप अपनी पत्नी से कहोगे भाई सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, जरा 5:30 बजे उठा के 2 पराठे सेक दिए। आप 5 बजे से 4 बजे से उसे उठाना शुरू कर दो, अगर उसकी इच्छा ना हो पानी में डाल दो, टांग पकड़ भेज दो। तुम्हारे जाने के बाद शाम को कहेगी तुम चले गए, अगर उठाए तक नहीं है। यही होगा। आप ये बताओ कि उठना कौन चाह रहा था? उसे उठना ही नहीं था, वो सुपात्र है ही नहीं, उसको तुम्हारे जाने में कोई रस नहीं है। वो चाह रही है कि तुम भूखे जाओ, तो दंड दे रही है, क्योंकि उसे तुमसे कोई वो नहीं है, तो उसे तो अपने आराम से मतलब है। वो मकर कर रही है, वो ड्रामा कर रही है। हम लोग भी पूरे ड्रामची हैं, पूरे गुरु भगवान के सामने धाए 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 धाए। और ये मालिक भी जानता है असली फूल और नकली फूल, है ना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं बार बार आपसे आपके मन पर जो अपने शब्दों से आघात करता हूं, उसका केवल एक ही लक्ष्य है। मैं बार बार आपसे चाहता हूं, और मेरे शब्द आपको, जिस तरह आपको मालिक के शब्द याद आते हैं, आपके जीवन का जब अंतिम समय होगा तब आपको याद आएगा कि यार अगर गुरुदेव की बात मान लेते तो इतने कष्ट से जीवन ना समाप्त होने की ओर होता। और नहीं मानी तो ये हो रहा है, और मान ली थी तो मजा आ गया यार, जीवन तो समाप्त होना, ऐसा समाप्त हुआ। अभी एक वो है महिला, डॉक्टर बेगराम है, उसकी माता जी शाम को पूजा करी, भोजन के लिए बैठी, उल्टी हुई ब्लड की, समाप्त हो गई, शरीर पूरा हो गया। उसका मेरे को फोन आया, रोने लगा, गुरुजी अरे मैंने पागल है, मैंने तेरे से सेवा ली क्या, तेरे से 1 रुपए की दवाई खाई क्या, क्यों रो रहा? तेरी माँ है, वो बात दूसरी है। जिस तरह हम लोग बच्चे के जन्म लेने पर खुशियां मनाते हैं, इसी तरह मुझको लगता है कि थोड़ा सा कष्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा शारीरिक संबंध होता है, पर ज़्यादा नहीं होना। पर क्योंकि ये प्रेम का सौदा होता है, आदमी को रोना आता ही है, कष्ट होता है। मैंने तेरी माँ है, रो, पर ज़्यादा विलाप ना कर। कारण ये है कि परमात्मा के यहाँ तो सभी को जाना है यार, ये मालिक की दया है उस पर कि वो आए, हाथ पकड़ कर ले गए। अब बताओ वो सुपात्र थी या कुपात्र थी? एक हम हैं, परमात्मा मांझ रहा है हमारी, जैसे हम लोग भगवानों को मांझते हैं, साफ करते हैं, सर्फ भी लगा लिया, रेता भी लगा लिया, पर वो कालापन नहीं छूट पा रही है हमारे अंदर से। अभी मैं शाम, एक भक्त था, वो मेरे यहाँ शाम की सभा में पैर सुनाया, तो उसकी बीड़ी माचिस चमक रही। मेरा मन कर रहा था कि इसे प्रसाद देने की बजाय इसकी बीड़ी माचिस खा लूं, पर मैंने सोचा इमिडिएटली कि अगर खा लूंगा तो ये नीचे की जेब में रखनी शुरू कर देगा, क्योंकि इसे छोड़ना है ही नहीं, इसे तो केवल दिखावा करना है। मैं वहां पे बड़ी बड़ी माचिस ला कर रखता हूँ। मैं भी अब 10-15 दिन पहले तो लैट्रिन में काम हो रहा था, तो वहां देखा कि 3-4 माचिस रखी छोटी छोटी। अरे मैंने यार, आदमी बाथरूम में आता है, वहाँ ध्यान केंद्र पर
छोटी माचिस से गायब हो जाती थी आरती के लिए, मैं बड़ी वाली माचिस ला के रखी कि जिससे इस जेब में नहीं जा सकती, इस जेब में नहीं जा सकती, उठा के लेके जाएगा, मोबाइल के बराबर है। मैंने यार कहाँ ले जाएगा, वो बची हुई है, एक वो भी ले गया। तो अब आप समझिए कि उसे किस चीज की जरूरत है, क्या उसे परमात्मा की जरूरत है? अगर हम ये सोचे कि उसे परमात्मा की जरूरत, तो हम ये, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात सोच रहे हैं। उसे परमात्मा चाहिए ही नहीं यार, उसे तो माचिस चाहिए। अब आप समझोगे क्या उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, और हो भी नहीं रही। वास्तविकता ये है, हो भी नहीं रही। जो रोना है बार बार, हाय गुरुजी, हाय गुरुजी, हाय गुरुजी, रोना ही ये है। वो सारा इल्जाम गुरुजी के कंधों पर धबाधब। मेरा भी कहना है कि तू जान, तेरा गुरु जान, उसके कंधे भारी हो रहे होंगे। मैं तो, तू तो मेरा चेला है ना, जिसका चेला हो वो जान। अगर वो तेरा गुरु है तो कष्ट उसा हो रहा होगा। मैं तो पोस्टमैन हूँ, मीडिएटर हूँ, बस। आप जानो, आपका काम जानो। पर मेरा बार बार आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आपका इष्ट आपके मन पर चोट करता है, आपके मन पर आघात करता है। ये कहते हैं ना कि यार दुश्मनी चाहे ला कर लेना, पर मन पर मत रखना। कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? कि आप दुश्मनी तो मन तक ले जा सकते हैं, पर परमात्मा का नाम, अपने गुरुदेव का नाम मन तक ले जाते हुए आपको कष्ट होता है। आपको लगता है कहाँ ये फालतू की चीज है, कहाँ ले आऊंगा, ठीक है गुरुजी के पास वैसे चक्कर मार आऊंगा। कुछ है, एक एक सज्जन थे, कल मेरे ख्याल से मेरे पास अब तक 2 बार आए। आज कल मैं उन्हें तीसरी बार देखा। अब वो आते हैं दूर से, कहीं से, मुकदमे चल रहे हैं उनके। पहली बार आके मिले, मुझसे बोले गुरुजी तुम देख नहीं रहे हमारी तरफ। मैंने कहा मैं क्या देखूं तेरी तरफ को भाई, मुझसे अपनी तरफ ही देख कर नहीं जा रहा, मुझसे अपने घर की गृहस्थी नहीं चल पा रही यार, तेरी तरफ को क्या देखूं मैं? बोले हमारा नाश हो गया है, हमारे मुकदमे चल रहे हैं, तुमसे खत्म नहीं हो सकते। मैंने यार तू अपने मालिक के दरबार में आना शुरू कर। अरे मेरे पास तो यही संजीवनी बूटी है, तू आएगा प्रसाद दूंगा, तू अपनी दीनहीन हालत परमात्मा के सामने रख तो सही। तो बोले जी मुझे तो फुर्सत है नहीं, मैं वहां से आता हूँ रुड़की के पास से। मैंने यार कल मैं गुरुजी से कह दूंगा, वही तेरे पास चले जाएगा यार, और बता क्या चाहे। मैंने फिर भी आया कर भंडारे में, एक बार और आ गया, पीछे आ गया। कल भी वो आया था, कोई सज्जन उसे मेरे कमरे में लेके गए। अब वो गया, कल आया था वो, कौन लेके गया था? मैं लेट रहा था, कोई लेके गया था मेरे कमरे में। मैंने उससे, मैंने भैया दोपहर में आए थे वो महाशय, मैंने यार चाय वाय पियो, और ठीक है, तो भाग गया। वो तो केवल एक मेरे पे एहसान रखने के लिए कि मैं आया नहीं, आया भंडारे में, आया था नहीं आया था, फिर भी तुम ध्यान नहीं दे रहे। अब आप ये समझो कि क्या उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार करने योग्य हैं? क्या परमात्मा उसकी सुनेगा? अरे ये मूर्खों वाली बात करने को, सन्यासी हैं, योगी हैं, जिन्होंने अग्नि के सामने बैठ के अपनी सारी खाल काली कर ली, बर्फ में बैठे हैं, अपने शरीर को बर्फ में सेट कर दिया, उनको भी परमात्मा इतनी आसानी से नहीं मिल पा रहा। और तुम 2 मिनट आकर यहाँ हाथ जोड़ के अगर कहोगे तो मिल जाएगा। क्या इतना सरल है परमात्मा? मैं कहता हूँ परमात्मा इससे भी ज्यादा सरल है, इससे भी ज्यादा सरल है। वो हमारे इतने नजदीक है, अति के नजदीक है।
और हमारे वो इतने दूर है कि हमारी कल्पनाओं से दूर है, जन्म जन्म समाप्त हो जाते हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसे पहचानते पहचानते, और इतना करीब है, एक सेकंड निगाह झुकाओ परमात्मा के सामने, पर वो उन्हीं के लिए है कि जो उनके हैं। जो फालतू की बकबक करने वाले हैं, कल भी मेरा एक महानुभाव बैठे थे, मेरे एग्जामिनर, ठीक है, देखिए मैं हर जगह फेल हूँ, भाई अगर मैं किसी का गुरु हूँगा तभी तो कोई मेरा एग्जामिनेशन है, मैं तो हो ही ना गुरु, मैं तो हुई नहीं, साफ सी बात है। अब आप जिसकी परीक्षा ले रहे हो ये वो जानता है, मैं तो बिल्कुल, मैं तो चिकना घड़ा होता है ना, इधर से पानी डाल दो, उधर उधर से डाल दो इधर, मेरे तो साफ कहना है, पर क्योंकि आपका हाथ मेरे हाथ में है, आपका बाप आपका हाथ मेरे हाथ में देखा गया है, आपका अभिभावक हूँ, केवल इसलिए ही आपको सलाह देता हूँ, आपसे प्रार्थना है, आपसे आग्रह है कि देखो भैया, जीवन के जो इस समय है बहुत अमूल्य है, और यही परमात्मा के चिंतन का समय है। आप केवल सच्चे मन से परमात्मा के अगर सोचेंगे, अगर चिंतन करोगे, ये महिला जो बोल रही थी, आप अगर इनके जीवन को, शायद ही कोई व्यक्ति है जो इनके जीवन से परिचित है, 99.9% कोई इनके जीवन से परिचित नहीं है, पर अगर आपके जीवन से परिचित, आप अगर हो जाओ इनके जीवन से परिचित, तो कम से कम आप 10 बार सेल्फास खाकर मर चुके होते। उसके बाद इनका विश्वास ऐसा है कि इनके 2 संतान हैं और इतना कमाते हैं और इनकी इतनी सेवा करते हैं कि शायद आप परमात्मा की सेवा ना करते। और क्या चाहिए? कुछ और चाहिए? इन्हें पैसा चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। इन्हें जो चाहिए वो इनके पास है, उस पास की वजह से ही ये सब जगह पास है, सब जगह पास है। आज मैं मंच से जो बोल रहा हूँ इनके लिए कोई ना कोई बात तो है, रात में किसी के लिए बोल रहा था, कोई ना कोई बात तो है, पर हाँ मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, किसी और के लिए बोल रहा था। ठीक है, समय ज़्यादा हो गया, शाम के नंबर में फिर परमात्मा के चिंतन में बैठना है। कुछ लोग नए हैं, जो नए हैं, जो गुरुमुख हैं, वो अपने इष्ट का चिंतन करें, जो मेरे मालिक के दास हैं, भक्त हैं। चेले तो खैर मैं नहीं कहूँगा, और चेले भी हैं तो बदलने का प्रयास करें। यार एक ही क्लास में फेल होना बार बार अच्छी बात थोड़ी है, पास होगा अगली क्लास में जाओ, हैं। तो जो है, जब ज़्यादा बच्चा फेल होता है तो मास्टर भी कहें ठाके से अगले क्लास में रख यार, नकली करके पास कर दे, इन्होंने तो नाश कर दिया, सीटें तोड़ दी। तो वही है, परमात्मा भी ये कहेगा कि भैया अगर चेले हो तो दास बनने की कोशिश करो, भक्त बनने की कोशिश करो, अपने इष्ट के गुलाम बनने की कोशिश करो, ठीक है। और परमात्मा की परीक्षा लोगे फेल ही फेल है, तो देखिएगा, समझोगा आपका इष्ट आपके सामने बैठा है। मेरे विचार से तो कुछ नहीं मांगना चाहिए, बस बैठ जाए। आपको अगर ध्यान करना भी नहीं आता है, आपको प्रकाश का अनुभव भी नहीं होता है, कोई फिक्र नहीं। आपको भीतर ध्वनि नहीं सुनाई देती है, कोई बात नहीं। आपको सिखाना भी नहीं है, आप तो परमात्मा से कहोगे सीखनी भी नहीं, हमें नहीं आती, मता सीखने भी नहीं है, बस हम तो ऐसे हैं, ऐसी तरह आगे आकर बैठे, भाई इतना ही जानते हैं। आप देखो जो ये भोजन बना रहे हैं, ये 1 मिनट ध्यान भी नहीं करते हैं कभी? ये तो आके कढ़िया पहुँचे तो दबा दब तेल लेके करें। नवनीत है,
उस बेचारे गरीब को कुछ भी काम नहीं, कौन चर कढ़ैया है। और आप यकीन मानिए परमात्मा उसकी आपसे ज़्यादा सुनता है। वो परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव है, वो परमात्मा का ही काम कर रहा है। आपका पेट कौन भर रहा है? परमात्मा। खाना बनाने के बाद कौन दे रहा है आपको? वो परमात्मा का ही रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वो ना हो ये तो वो तो ये सेवा ले रहे हैं उससे, हैं। ये अभिमान उसे नहीं होना चाहिए, अभिमान है भी नहीं उसे। पर मेरा आपसे कहना है, अपने इष्ट के सम्मुख बैठ जाओ, धीमे से आंख बंद कर लो, और न दिखावा है, न दिखावा करो, ना किसी, ये नहीं कि कोई मेरा गवाह है। कोई गवाही नहीं यार। फेल है तो फेल है, पास है तो पास है तेरे सामने बैठ गए। धीमे से आंख बंद कर लो। आप इसी तरह बैठने लगोगे निरंतर, तो आप देखोगे आपको प्रकाश का अनुभव भी होने लगेगा। आप देखोगे आपको वो ध्वनि भी सुनाई देने लगी, क्योंकि वो अभ्यास का सौदा है। अब मैं इस तरह आपको बता नहीं सकता, आप समझ नहीं सकते। मालिक से कहो कि हम कुपात्र हैं, पर सुपात्र बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। तू अपनी जिम्मेदारियों को वहन कर, हम अपनी को वहन कर रहे हैं। ठीक है। ओम श्री गुरुवे नमः।